शांति, यह आत्मा की शक्ति का पार्ट 5 है। राजयोग एक संपूर्ण सूक्ष्म विज्ञान है। शारीरिक रोगों के पैदा होने, उनके बढ़ने और ठीक होने में और जीवन की परिस्थितियों में मानसिक अवस्था की बहुत भूमिका है। अगर मनोदशा मजबूत हो तो रोगों की संभावना बहुत कम रह जाती है और प्रॉब्लम से भी बच सकते हैं। जितना ध्यान दवाई पर दिया जाता है, उससे अधिक मानसिक दशा को सुदृढ़ बनाने में लगाना चाहिए। शरीर के लिए हम कितना ध्यान रखते हैं, फिर भी बीमारियां और प्रॉब्लम और ही बढ़ते जाते हैं। अगर हम मन पर ध्यान रखते हैं तो ये जीवन तो क्या, अनेक जन्म भी सुधर जाएंगे। विश्वास, आशा, श्रद्धा, कॉन्फिडेंस, इच्छा और सजेशन का प्रयोग रोग में करना चाहिए। मन समूचे शरीर पर अपना शासन चलाता है। आत्मा रसायन है, ऊर्जा की एक इकाई है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैटरी है। आत्मा शरीर में बंधी हुई होने के बावजूद उस पर अपना पूर्ण नियंत्रण रखती है। मन की रहस्यमय परतें ऐसी है जिन्हें जगाने, उभारने, सुधारने और सही रीति से प्रयुक्त कर सकने की क्षमता को जानना है। हमारे दिमाग में एक डार्क एरिया है जो कि 83% है। इसे कोई नहीं जान सका। यहाँ क्या छिपा है और यह किस काम आता है। यह वही क्षेत्र है जहाँ शक्तियाँ छिपी है। यहाँ पहुँचने पर मनुष्य बेशुमार शक्ति प्राप्त कर सकता है। यहाँ पहुँचने का साधन सिर्फ योग ही है। गुणों के चिंतन के साथ गहरी सांस लेने से हमारी सांसों की रिदम और यूनिवर्स की रिदम मिलने से हमारी आत्मा में बहुत शक्ति भरती है और शरीर की हर एक कोशिकाओं को बल मिलता है। नेगेटिव विचार से ये क्रिया फास्ट होने से, सांस गहरा नहीं होने से ये सारे शरीर में नहीं पहुंच सकती और जहाँ ये नहीं पहुंच सकती वहाँ सूक्ष्म शरीर में ब्लॉकेज शुरू होने लगते हैं और वहाँ कीटाणु पैदा होने लगते हैं और बीमारियां होने लगती है। आंतरिक दुर्बलताओं और बाहरी क्षेत्र की कठिनाइयों, आकर्षणों, दबावों से संघर्ष करने के लिए शरीर बल की जरूरत से ज्यादा मानसिक बल की जरूरत होती है। मानसिक बल को बढ़ाने के लिए योग की जरूरत होती है। पार्ट 6 है अचेतन मन की शक्ति। अगर हमें आत्मा को शक्तिशाली बनाना है तो मन को भी श्रेष्ठ बनाना पड़ेगा। हम योगाभ्यास द्वारा मन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। मन को श्रेष्ठ बनाने से शरीर, जीवन और अनेक जन्म श्रेष्ठ स्वतः श्रेष्ठ बन जाएंगे। बच्चा पाठ याद ना करे, पहलवान व्यायाम छोड़ दे तो वे अपने क्षेत्र में पिछड़ जाएंगे। ठीक उसी प्रकार हम योग अभ्यास छोड़ दे तो हमारा जीवन थम जाएगा। जीवन की आध्यात्मिक उन्नति रुक जाएगी। ऐसे ही अभ्यास से व्यक्ति अपने में असामान्य क्षमताएं पैदा कर सकता है। इसके लिए समय निर्धारित करो, क्योंकि अभ्यास ही व्यक्तित्व का निर्माण करता है। अयोग्यता और कुछ नहीं, सिर्फ योग्यता पाने के लिए नहीं किया गया प्रयत्न है। शरीर और जीवन पर मन का राज्य है, इसलिए मन के विचारों को बदलकर हम शरीर व जीवन को जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। मन की क्षमता से हर कोई व्यक्ति परिचित है। दार्शनिक, कलाकार, वैज्ञानिक,
अपनी सूझबूझ से अनोखी सफलताएं प्राप्त करते हैं। परिचित मस्तिष्क के ऊपर एक और मस्तिष्क है जिसमें अतुलनीय शक्तियां भरी पड़ी है, उसे अचेतन मन कहते हैं। यह एक अद्भुत संयोग है कि जब अचेतन मन जागता है तो चेतन मन सोता है, और जब चेतन मन जागता है तो अचेतन मन सोता है, माना अंदर चला जाता है। दोनों एक साथ कार्यरत नहीं रह सकते। चेतन मन रात को नींद में सोता है, अचेतन मन नींद में जागृत रहता है। अचेतन मन स्वप्न देखता है, करवट बदलता है, कपड़े ओढ़ने हटाने की क्रिया करता है। जागृत मन को नियंत्रित करके ही अचेतन को अधिक योग्य बनाया जा सकता है। जरा भी शरीर के रोगों तथा लोगों के प्रति या अपने प्रति जो नेगेटिव व्यर्थ विचार उठते हैं, उससे एनर्जी नष्ट होती है। इस एनर्जी को बचाएंगे तभी ये बल दिमाग के अंदर पड़ी हुई आदर्श शक्तियों को, जो कि डार्क एरिया में छिपी हुई है, उन्हें जागृत करने में लगता है। सकारात्मक संकल्प और योग से ही हम उसे जागृत कर सकते हैं। इसलिए हमें निरंतर योग का अभ्यास करना चाहिए। पार्ट 7 है मानसिक तनाव एवं विक्षोभ के कारण बहुत एनर्जी नष्ट हो जाती है। पीनियल ग्लैंड को तीसरा नेत्र कहा जाता है। इसे ही आज्ञा चक्र कहा जाता है। इसी में आत्मा का निवास है। साइंस अनुसार कहते हैं कि पीनियल ग्रंथि में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैटरी है। दूसरी महत्वपूर्ण ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्लैंड। यहाँ हार्मोन बनते हैं। व्यर्थ संकल्पों पर रोक लगाने से उपरोक्त दोनों ग्लैंड बहुत शक्तिशाली बनती है। वे रुकावट से मुक्त होती है। मुक्ति अर्थात अनासक्त भाव से प्रयोग करना। परमात्मा की तरफ ऐसे लगे रहना जिस प्रकार सूर्यमुखी का फूल सूरज की तरफ देखता रहता है। अर्थात हमारे मन को परमात्मा की ओर लगाए रखना। सर्वस्व देकर बदले में पाने की इच्छा न हो। समर्पण अर्थात मेरा मन हर समय भगवान की ओर लगा रहे। इसके लिए हमें राजयोग का अभ्यास निरंतर करना पड़ेगा। जिस प्रकार सोने को शुद्ध बनाने के लिए आग में डालना पड़ता है, लोहे को फौलाद बनाने के लिए आग की भट्टी में डालना पड़ता है, ईंट को पक्का बनाने के लिए उस भट्टी में डालना पड़ता है, बर्तनों को चमकाने के लिए लिक्विड लगाना पड़ता है, फसल को उगाने के लिए धरती में बीज डालना पड़ता है, निंदाई गुड़ाई करनी पड़ती है। उसी प्रकार मन को ईश्वर में लगाने के लिए मन बड़ा हठ धर्मी है। राजयोग का अभ्यास करना पड़ता है। इसमें वासनाएं, तृष्णा, दुर्भावना 5 विकार भरे रहते हैं। वह रूप बदल बदल कर उठते रहते हैं। मनोविकार बार बार भौतिक सुखों के सब्ज बाग दिखाते हैं और पतन की ओर बढ़ने का लालच दिखाते रहते हैं। इन आंतरिक शत्रुओं पर विजय पाना ही तप है। यही राजयोग है। ओम शांति।